चलिए बच्चों, कल पिछली कक्षा में हम लोग 4.2 की 4.1 की सवाल नंबर 2 की 1 तक हमने किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4.1 की सवाल नंबर 2 की दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक आता है, जैसे पूर्णांक क्या होता है, जैसे मान लो 1 से शुरू हुआ तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 आता है, क्रम से आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे हमने क्या किया, तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स। अगर बेटा पहला क्रमागत हम धनात्मक पूर्णांक यक्स ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? यक्स में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्रम से कह रहा है ना, यानी 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई? यक्स है, तो दूसरी क्रमागत संख्या दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? पहला हमने यक्स माना तो दूसरा क्या करें? एक्स में एक हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इस टाइप के सवाल हर साल बोर्ड में आती है, भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार कैसे कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहली संख्या जो आई थी, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या था? यक्स, तो यक्स हो गया। दूसरा क्या था? यक्स प्लस 1 का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कराया जाता है तो संख्या निकल कर आती है 306। बात समझ में आया? अब ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब ये आ गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। 306 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर पुनः 306 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करते हैं इसका भी देखो, फैक्टर कर लिया करो। यहां डरना नहीं ना, छोटी संख्या तोड़ लेते हैं, बड़ी संख्या आ रही है तो सीखो तोड़ने की, कैसे तोड़ते हैं नहीं पता लगा, उसमें जोड़ते रहो। तो देखो यहां लिखो 2 का नम 2, 2 5 10, 2 3 6। अब 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से देखो तो 3 5 3 8 3 से कट जाएगा। 3 5 3 का नम, फिर 3 से काटो, 3 का नम 3 और 3 7 21। अब ये 17 है, किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा 17। तो यहाँ क्या आया? 2 3 6, 6 3 18, यानी 18 में से 17 घटा दिया जाए तो 1 आ जाता है, और 18 का गुणा 17 से करा दिया जाता है तो 306 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको हम करा लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। अब यहां क्या हो जाएगा भैया? यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर कितना? 0। अब यहां देखो यक्स स्क्वायर में यानी कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है। यक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है? यक्स प्लस 18, यहां माइनस हम 17 कॉमन लेंगे, यक्स प्लस बचेगा बेटा 18। तो एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 18, एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यक्स प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यक्स बराबर माइनस 18। और दूसरी सवाल संख्या हो जाएगी यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर 17। यहाँ देखो यक्स का मान 1 आ गया माइनस 18, और दूसरा यक्स का मान आ गया 17। अगर 18 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो माइनस 17 प्राप्त होगा, मतलब घटेगी संख्या। और अगर यक्स में 17 में 1 जोड़ दिया जाएगा, संख्या हो जाएगी 18। यानी संख्या जो हमारी बनेगी वो 17 और 18 बनकर आएगी। बात समझ में आ रहा है? यक्स का मान 17, यक्स का मान कितना है? माइनस 18। ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो रोहन है उसकी आयु क्या है?
और जो माँ है यानी रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अगर मैं आज 10 साल का हूं तो मेरी, अगर मैं आज 0 का मान लो तो मेरी माँ कितने साल की है, 26 साल की है। यानी मैं जितने वर्ष का हूं उससे 26 वर्ष जोड़ दिया जाए तो मेरी माँ की आयु पता हो जाती है। उनकी आयु का गुणनफल यानी मेरी आयु और मेरी माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, यानी आज मैं जितने का हूं और मेरी माँ जितने का, उससे 3 साल और आगे हम चले जाएं तो कह रहे हैं कि उनका दोनों का गुणा करा दिया जाए, मतलब रोहन की और माँ की आयु का गुणा किया जाए तो 360 वर्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 360 प्राप्त हो रहा है। तो रोहन की आयु जो है वर्तमान में उसे क्या कीजिए, यानी रोहन अभी वर्तमान में कितने साल का है वो हमको निकालना है। तो चाहे रोहन निकल जाएंगे माँ भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स। रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गया, यक्स वर्ष आ गया। तो मां की वर्तमान आयु क्या होगा, मां की वर्तमान आयु बराबर, अब बेटा यक्स में क्या जोड़ दिया जाएगा, 26 जोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, तो हमने यहां जोड़ दिया 26। फिर क्या कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद, पश्चात या बाद कहे तो जोड़ा जाता है, पूर्व या पहले कहे तो घटा दिया जाता है। तो कह रहा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर यक्स में से कितना जोड़ दिया जाएगा, 3 जोड़ दिया गया, और 3 वर्ष पश्चात मां की आयु बराबर, अब क्या हो जाएगा, अभी तक मां की आयु कितनी थी, यक्स प्लस 26 थी, अब इसी में 3 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, यक्स प्लस 29 हो गया। ये आ गया मां की आयु। अब क्या करें, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी जो मां की आयु है और मेरी आयु, तो यक्स प्लस 3 और कितना है, यक्स प्लस 29 बराबर कितना हो जा रहा है, 360। यानी कहने का मतलब जो अभी मेरी आयु है और मेरी मां की जो आयु है 3 वर्ष बाद दोनों का गुणा किया जाता है तो कितना प्राप्त हो जाता है, 360 प्राप्त हो जा रहा है। अब देखो इसका गुणा से कराओ, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3x प्लस 29 का 3 से गुणा होगा तो 9 तिरिक 27 और 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। ठीक, अब देखो बेटा यहां हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32 यक्स प्लस 87 माइनस कर दें 360 बराबर 0। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 360 87 घटा दो तो 360 माइनस 87, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 15 में से 8 गया 7, 273 ये आ जाएगा माइनस 273 बराबर 0। अब देखो पहले पद को अंतिम पद से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो 273 का नाम 273 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 32 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 273। यही चेक कर लेते हैं, 273 2 से नहीं घटेगा, 7 3 10, 7 10 12 3 से काटते हैं, 3 9 27 3 का नाम 3, 7 से काटेंगे 13 7 91, 13 से काटेंगे ये होगा, ये हो जाएगा 7 3 21
और 21 में 13 जोड़ दिया जा भैया, 21 प्लस 13, 3 1 4 है, 2 1 3, तो 34 इसमें आ जा रहा है। यहाँ 32, चलो अब देखो यहां 7 3 21, 21 में 13 जोड़ दिया जाए, 21 में जब हम 13 जोड़ रहे होते हैं, 3 1 4 2 3, ये कितना हो जा रहा है 34। यानी पहले दूसरे को नहीं लेंगे, पहले तीसरे चले आओ, 13 39, और 39 में 7 घटाएंगे, 39 में 7 घटेगा तो 9 में 7 गया 2 3, यानी 32। यानी पहला और इसमें तीसरा मिल रहा है, क्या ध्यान दो। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा यक्स स्क्वायर प्लस 39 यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन है, यहां हम एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 39 बराबर 0। यक्स प्लस 39 और यक्स माइनस 7 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस प्लस 39 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 39, और यह हो जाएगा यक्स माइनस 7 बराबर 0, एक्स बराबर 7। जो उत्तर निकल कर आएगा बेटा यक्स बराबर 7 आएगा। 39 इसलिए नहीं होगा कि किसी की आयु क्या होती है, अमान्य है, किसी की आयु माइनस में नहीं होती है, इसलिए एक्स की वैल्यू कितना आएगी 7 आएगी। यानी रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है, और माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यक्स से जोड़ दो 7, 26 7 कितना हो जाएगा 33। यानी माँ की आयु वर्तमान 35 साल की है और रोहन कितने वर्ष का है 7।